भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अध्यक्षता कर रहे इस बैठक की बेहद अहम बैठक है। इस वक्त ये बैठक जारी है भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की, जहां तमाम अहम चेहरे कोर कमेटी के सदस्य पहुंच चुके हैं बैठक में। सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। सीधे रुक करते हैं सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान का। ऐश्वर्य, बेहद अहम ये बैठक है, बैठक शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ और अपडेट इसे लेकर? देखिए, इस बैठक को लेकर अपडेट यही है कि इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। प्रहलाद जोशी यहाँ पर, जो कि चुनाव के प्रभारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, और संगठन में जो प्रभारी का दायित्व निभा रहे हैं अरुण सिंह, वो यहाँ पर मौजूद है। ये बैठक काफ़ी देर से चल रही है, और इस बैठक में ख़ास तौर पर जिस चीज़ को लेकर फोकस किया गया है वो ये है कि आगामी दिनों में किस तरीके से चुनावों को लेकर अपनी रणनीति बनाई जाए। परिवर्तन यात्रा जो है, परिवर्तन यात्रा को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। परिवर्तन यात्रा जो 4 अलग अलग स्थानों से निकलेगी। जी ऐश्वर्य, बिल्कुल, और बेहद अहम भी होती है चुनाव के पहले कि ये यात्राएं, परिवर्तन यात्रा जिस तरह से जिक्र भी किया गया और यहाँ पर बताया भी गया कि निकाली जाएगी, लेकिन कौन से चेहरे अहम रहेंगे ऐश्वर्य? फिलहाल इस बैठक में कोई ऐसा चेहरा जिसकी मौजूदगी नहीं है और होना चाहिए? देखिए, इस बैठक में कोर टीम के तमाम लोग मौजूद हैं। वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद नहीं है, अर्जुन मेघवाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वीसी के जरिए जुड़ने की बात है। क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो ये तय किया गया था कि जो नेता उपस्थित नहीं रह पाएंगे वो वीसी के जरिए जुड़ पाएंगे, वो वीसी के जरिए संवाद करेंगे, ये चीज़ तय की गई थी। यहाँ पर आज की इस बैठक में जिस एजेंडे को लेकर बातचीत की जा रही है, उन एजेंडों में प्रमुख रूप से जो एजेंडे हैं वो परिवर्तन यात्राएं अब 3 नहीं 4 जगह से शुरू होंगी। एक साथ 4 स्थानों से जब परिवर्तन यात्राएं शुरू होंगी तो आप ये भी मानकर चलिए कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी लिहाज से जुटना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है और यात्रा को 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में निपटाना है। तो 50-50 विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से यात्रा का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है वो आगामी दिनों में प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य दिग्गज नेताओं के दौरे हैं। तीसरी चीज़ है कि आज जो 2 समितियां बनी हैं, उन 2 समितियों के बाद आगामी दिनों में प्रचार समितियां, अन्य समितियों को लेकर भी बातचीत की जानी है। उसे लेकर यहाँ पर प्राथमिक तौर पर सामान्य बातचीत होगी। चूँकि 2 कमेटियां और हैं, प्रबंध समिति है और दूसरी समिति जो है वो घोषणा पत्र समिति है। ये दोनों समितियां भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि घोषणा पत्र समिति का काम इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि चुनाव से पहले तमाम तबकों के साथ संवाद किया जाए और सरकार क्या कुछ दे चुकी है और दे रही है, और कौन सी घोषणा ऐसी है जिसे लेकर दावा किया गया लेकिन सरकार दे नहीं पाई। इस तरीके से यहाँ पर चर्चा होती है। तो आज की जो 2 समितियाँ हैं, इन समितियों के बाद की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। आज इन विषयों के अलावा सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि सदस्यता अभियान में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे चुनावी साल में, जितने ज़्यादा कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्यता के तहत जोड़ने की, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को सियासी तौर पर लाभ होगा। और अन्य कार्यक्रमों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सूचियाँ सामने हैं, तो यहाँ पर ए ग्रेड की जो सीटें हैं उन्हें लेकर चर्चा होनी है या नहीं, यह चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि चुनाव समिति बनती है, चुनाव समिति का एक काम होता है, लेकिन कोर कमेटी की बैठक में यदि इस तरीके की ए ग्रेड की और बी ग्रेड की सीटों की चर्चा कर ली जाए तो ए ग्रेड की सीटों की कम से कम घोषणा की जा सकती है समय से पहले कि कौन कौन यहाँ पर उम्मीदवार मैदान में होंगे। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, बिल्कुल अहम है। अभी कुछ देर पहले ही आई सूची कि जहां पर 39 मध्य प्रदेश में और 21 करीब छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए। यहाँ राजस्थान की बात करें तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हें फील्ड पर करना है, फिर चाहे वो यात्रा को लेकर बात हो, चर्चा हो रही है, कई अहम मुद्दे हैं। क्या नजर आता है राजस्थान में सूचियों तक पहुंचने में भी कितना वक्त लगेगा, उम्मीदवार फाइनल करने में भी कितना वक्त लगेगा, कितनी एकजुटता इन बैठकों के जरिए नजर आ रही है? बीजेपी की पहले की और अब की तस्वीर क्या कहती है?
देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर सभी को इंतज़ार रहता है। उन चीज़ों को लेकर इंतज़ार इसलिए भी रहता है कि क्या कुछ फैसले होने हैं, चुनाव से पहले बीजेपी में एक माहौल बना रहे, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अपनी तैयारियाँ की जाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आते हैं, अमूमन रोज़ाना यहाँ पर कार्यकर्ता आते हैं प्रदेश कार्यालय में, और उन्हें भी उम्मीद रहती है कि शायद उन्हें टिकट मिले, या कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके जो नेता हैं उन्हें टिकट मिले। लेकिन इन सब के अलावा महत्वपूर्ण तैयारियां हैं सीटों को लेकर। जो सीटें आराम से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या लगातार जीतती आ रही है, या जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, बड़ा वोटर है, उन सीटों को लेकर कम से कम चर्चा कर ली जाए। मेरे पास जो प्राथमिक जानकारी है वो ये है कि बीजेपी पहले से ही ए, बी, सी और डी अलग अलग ग्रुप्स के आधार पर अपनी जो तैयारी है वो कर चुकी है, और उस तैयारी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो जिताऊ सीटें हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है। ऐसी सीटें भी हैं जो बीजेपी जीत नहीं पा रही है, उनकी लिस्टिंग की गई है। तो ऐसे में जो सीटें जीतने की संभावना है उन सीटों को लेकर यहाँ पर चर्चा कर ली जाए। ये इस चीज़ को लेकर सर्वाधिक संभावना है, क्योंकि कल की प्रधानमंत्री मोदी की जो दिल्ली में बैठक हुई, चुनाव समिति की बैठक हुई, उस बैठक के बाद मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव राजस्थान के संगठन पर भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि जब 2 स्टेट आगे निकल चुके हैं तो राजस्थान को भी आगे निकाला जाए, क्योंकि राजस्थान में कुछ गतिरोध थे, उन गतिरोधों को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा, ऐसा आलाकमान संभवतः सोचता होगा। क्योंकि यदि राजस्थान में किसी तरीके की समस्या नहीं होती तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान की भी सूची सामने होती, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाए, किसी तरीके का कोई गतिरोध नहीं रहे, एकजुट पार्टी रहे, और कुछ फैसले जो हैं उन जिन फैसलों को लेकर कोई खुश है तो कोई नाराज है, तो सभी खुश हो जाए चुनाव से पहले, इस चीज़ की भी कोशिश की जाएगी। और ये भी तय मानकर चलिए कि इस कोर कमेटी की टीम की बैठक के बाद आगामी दिनों में कोई राष्ट्रीय नेता भी कोर कमेटी की टीम की बैठक ले सकता है, जिनमें VL संतोष, JP नड्डा या अमित शाह आगामी दिनों में यहीं पर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, इस लिहाज से बेहद अहम बैठक है ऐश्वर्य, क्योंकि बैठक जारी है, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।